हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी रिवीजन क्लास फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज 15 सितंबर है, तो आज से आपको रिवीजन क्लास मिलेगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। और ये रिवीजन क्लास आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जिससे आपका पेपर 1 भी स्ट्रॉन्ग होगा और पेपर 2 भी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। जो ये 15 क्वेश्चन हैं ये PYQs एंड MCQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इनको मिलाकर हम अपना रिवीजन करेंगे, जिससे तैयारी और भी बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस चैनल पर 15 दिन ये बचे हुए हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ज़बरदस्त तैयारी मैं आपकी करवाने वाली हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कथन और स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है। तो कथन पहला दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। दूसरा कथन देखते हैं, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हमारा कथन सही है वो है दूसरा, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था। और ये हमारा गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। ये गलत है, क्योंकि ये लक्ष्य 2000 में पारित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, हम सभी ऑप्शंस नहीं देखेंगे, जैसे ए ऑप्शन, बी, सी, डी। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारी तैयारी भी इतनी अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। तो हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है, यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए आवश्यक घटक कौन सा है? तो ये है हमारा शिक्षक से सीखना। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में समता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? यानी भारत में जो दक्षिण एशिया में शिक्षा का नियोजन और प्रबंधन में समता विकास और शोध उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है या मुख्य संस्था कौन सी है? तो वो है न्योक्पा। इसकी फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये न्योक्पा की फुल फॉर्म है, ये भी हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑल यूनिट्स में से ली गई हैं, इसलिए इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? तो वो है क्रियात्मक शोध, यानी एक्शन रिसर्च। यानी कोई भी हम काम करते करते हमें एक्सपीरियंस होता जाता है और उसमें जो वो सिचुएशन या परिस्थिति होती है उसमें सुधार की संभावना होती है। तो वो किस में? एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया या बहुल बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया? तो इसका हमारा
आंसर होगा हार्वर्ड गार्डन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची क्या है? इसका आंसर होगा जो शोध रिपोर्ट ग्रंथ सूची बनाई जाती है तो उसका क्या मीनिंग है और वो किस काम में आती है? तो आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, यानी कोई भी फ्यूचर में रिसर्च कर रहा है तो जो ग्रंथ सूची होती है वो उनकी हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, कच्छ वनस्पति कहाँ मिलती है? तो कच्छ जो वनस्पति है वो खारे जल में मिलती है, सलाइन वाटर में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? यानी जो आधुनिक यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1857 यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, मात्रात्मक शोध को भी कहा जाता है, यानी जो मात्रात्मक शोध है क्वांटिटेटिव रिसर्च उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संचरित उपागम, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो हम वेब पेज बनाते हैं उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए उपयोग किया जाता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। किसके लिए? वेब पेज बनाने के लिए। अगला हमारा 11 क्वेश्चन है, CPU के 2 मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? ये हमें बताना है। तो कंट्रोल यूनिट एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CU और ALU ये CPU के मेन भाग हैं, तो हमें याद रखना है कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से सर्च इंजन है, यानी उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और पूछा था सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर कौन है? यानी जो भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें विजिटर कौन होता है? तो ये हमें याद रखना है और हमें पता भी होना चाहिए। आगे हम हायर एजुकेशन में ही जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका विजिटर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर होता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी जो भारत की हायर एजुकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इनरोल करने वाले स्टूडेंट्स किस में ज़्यादा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आर्ट्स में सबसे ज़्यादा बच्चे इनरोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, SMTP किसका परिवर्ती है? तो ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। तो इसकी हमें फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स आज हमने इस रिवीजन क्लास जो हमारी 1 है इसमें हमने 15 MCQs करे। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक बार ये वीडियो देखने से आपको ये समझ में नहीं आते तो आप इन वीडियोस को 2-3 बार देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स डेली आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।